नाटक। नाटक का मतलब होता है ना अटक, मतलब जो कभी अटकता नहीं है, जो कभी भटकता नहीं है, लटकाने से लटकता नहीं है, भटकाने से भटकता नहीं है। लेकिन आपका नाटक वो भटक गया है राजेश भाई, अटक गया है। अटकना नहीं चाहिए था लेकिन अटक गया है। अबे ये झालर, अब अटक गया है तो उसमें राजेश भाई का क्या कसूर निकाल रहा है तू? ओ शेयर बाजार के पंटर, इसमें राजेश भाई का नहीं, किस्मत का कसूर है। किस्मत के आगे इंसान मजबूर है। अरे वाह। नहीं दत्तू भाई, इंसान इतना भी मजबूर नहीं है। गणेश, बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कलाकार किसी वजह से थिएटर पर नहीं पहुंच पाए या नाटक में हिस्सा नहीं ले पाए, तो क्या करते हो ऐसे वक्त? तो रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब रिहर्सल के दौरान जो बाकी कलाकार हिस्सा ले रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई उनकी जगह लेकर उनका रोल कर लेता है। शो मस्ट गो ऑन। तो यहां भी वही करते हैं ना, जो कलाकार नहीं आए हैं उनको रिप्लेस करते हैं, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन राज, उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो कलाकार ही चाहिए ना, वो कहां से आएंगे? कलाकार हैं आप और राजेश भाई, और आपका बेटा अथर्व। हम? आप तीनों ने रिहर्सल में जिस तरह से प्रॉम्प्टिंग की है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने अपने रोल को बढ़िया निभाएंगे। गणेश, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, सुनो मेरी बात, ऑफिस की कमिटमेंट है और वो रिहर्सल टाइम में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, सीरियसली। एक बार कियारा से बात करो ना। अरे वो नहीं मानेगी। अरे बात तो करके देखो, सिर्फ 3-4 दिन की तो बात है, वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी छुट्टियां जमा है। अरे राजेश भाई, आप बिंदास बात करो ना। अब बात नहीं बनी ना तो मैं हूं ना, मैं करूंगा राजेश भाई वाला रोल। मैं बात करता हूँ कियारा से। थैंक यू। अब तो बात करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर वागले? पहले आपने चंदू, मार्फतिया, बाकी सबके काम की जिम्मेदारी ली, उनकी छुट्टी अप्रूव करवाई, और अब आप खुद छुट्टी पे जाने की बात कर रहे हैं। Because the show must go on. शो मस्ट गो ऑन नहीं, बिजनेस मस्ट गो ऑन मिस्टर वागले। आप इस कंपनी के सबसे रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हैं। आप जो कर रहे हैं, मैं आपसे उससे कहीं ज्यादा बेहतर की उम्मीद करती हूँ। मैम, मेरे मामा कहते हैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और मेरे मामा जी बालकृष्ण गोखले उर्फ अन्ना ये कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं घर से ऑफिस का सारा काम करूंगा। Are you kidding me, मिस्टर वागले? आप घर में फेस्टिवल मनाएंगे या फिर काम करेंगे? फेस्टिवल मनाएंगे। मैम, अभी इतना पीछे पड़े हैं तो फिर दे दीजिए ना छुट्टी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, इजीली मैनेज कर लूंगा। अरे थैंक यू सो मच दासा जी, थैंक यू। है ना, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु, मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि गणेश ये कार्य करे। आपकी ये इच्छा मेरे लिए आदेश है माता। काश ये असल जीवन में भी होता पुत्र। रिहर्सल चल रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो हमारे पुत्र का ऐसा आज्ञाकारी रूप देखकर रहा ही नहीं गया। और मुझसे रहा नहीं जा रहा। पन्ना भाभी, व्हाट? पन्ना भाभी, आपके साथ इन नाटिकाओं में मैं भी अभिनय करना चाहता हूँ। लेकिन हम नहीं चाहते ना। ओ शेयर बाजार के पंटर, ये मेरा और सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के बीच का मामला है, तू बीच में मत बोल। वन्ना भाभी, बताइए ना, आपके साथ अभिनय करने की आज्ञा है? आज्ञा है। राजेश भाई, ये बात क्या करो? अरे कमाल करते हो आप अर्षद भाई। अरे हमें
आप जैसे बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला, ये सौभाग्य है हमारा। तो तेरा दक्कू भाई हमारे नाटिकाओं में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अर्षद भाई आप जाइए, सोसाइटी का कामकाज संभालिए, जाइए। What do you mean? What do you mean मतलब? हर्षद भाई की तीव्र इच्छा है कि अगले साल साई दर्शन हाइट सोसाइटी के वो सेक्रेटरी बने। तो अभी सोसाइटी का कामकाज संभालेंगे तो अनुभव हो जाएगा ना। हाँ हाँ जाइए जाइए। हाँ, सही बात है राजेश भाई। और मैं तो है ना इस झालर की तरह रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स, ऐसा करके लोगों की नाक में दम भी नहीं करूंगा। अच्छा दूसरी बात ये, बहुत से नामचीन लोग आने वाले बापा का दर्शन लेने, हमारी नाटिकाओं को देखने, तो वो सेक्रेटरी के साथ फोटो खिंचवाना चाहिए, तो वो भी रिहर्सल कर लीजिए, आप फोटो खिंचवाइए। हाँ? तो मैं अरे, ये क्यों खिंचवाएगा फोटो? मैं खिंचवाऊंगा फोटो। आप गेटअप में होगे धक्कू भाई, कमाल कर रहे हो आप। लोगों को कंफ्यूजन होगा ना कि रूल्स मतलब रूल्स, फेम, दक्षिण जोशीपुरा, ये कि ये देवतागण हैं, तो क्या करेंगे फिर? नो 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 नो, मैं नहीं बनूंगा देवतागण, और ना ही मुझे नाटिकाओं में अभिनय करना है। मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, वो ही ठीक हूँ। आप इस पंटर को कोई भी रोल दे दीजिए। माँ, मोदक कब बनाया आपने? मुझे लगा इस साल आप बना ही नहीं पाएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं, रात भर बैठ के बनाए मैंने। गणपति को प्रसाद में वही तो चढ़ते हैं ना। हाँ, यू द बेस्ट। वंदना, पापा ये मोदक के साथ ये चिट्ठी भी गणपति के सामने रख दो। क्या लिखा क्या है आपने चिट्ठी में? कोई मन्नत मांगी है? मन्नत नहीं, फरियाद है। तुम ये चिट्ठी रख दो ना उनके सामने, देखता हूँ मेरी फरियाद वो सुनते हैं कि नहीं। पापा इसका जवाब देते हैं या नहीं, मुझे इनके संकेत का इंतजार रहेगा। अगर इन्होंने संकेत नहीं दिया तो ये चिट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी, और मुझे यकीन हो जाएगा कि पापा ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। अरे मम्मी, पापा को क्या हो गया? पापा से कैसी नाराजगी? तू छोड़ ना उनको, पता नहीं कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही रहता है उनके। Hi everyone. Hi uncle. Hi sir. हाय विवान, तुम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। No sir, thanks to you. मुझे पापा के दर्शन करने को इनवाइट करने के लिए। As you know, I love पापा। या चलो अच्छा है, फैशन के लिए सही, यंग जनरेशन को भगवान के दर्शन करते हुए देखा तो अच्छा लगा। गुड विमान बेटा। अंकल विवान। हाँ विमान, विमान सॉरी, विमान आ जाता, तुम उड़ के आ जाते हो ना तो। अच्छा काम करो, चलो इंस्टा रील्स बनाओ, हैशटैग चिलिंग विद बाप्पा, फिर लाइक्स कमेंट्स, है ना, सबको पता चलेगा कि तुम बाप्पा के कितने बड़े भक्त हो। डैडी, विवान सच में पापा का बहुत बड़ा भक्त है। ये हर साल अनंत चतुर्दशी तक उपवास भी रखता है। अरे वाह, फैशन के लिए रखता होगा। नो डैडी, विवान इज नॉट लाइक अदर टीनेजर्स, ही इज स्पेशल। भी तुम डैडी को कोई पापा का श्लोक सुनाओ ना। It's okay sir. Leave it. हाँ इट्स ओके, नहीं आता होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डैडी, ये श्लोक सबको आता है, बट विवान को जो श्लोक आते हैं ना, वो शायद आपको भी नहीं आते होंगे।
Okay, babe. As you wish. बेब बोलता है ना। एकदंतम महाकाय लंबोदर गजानन विघ्ननाशंकरम देवम हैरंबम प्रणमामय। अर्थात जो एक दांत से सुशोभित है, विशाल शरीर वाले, लंबोदर है, गजानन है, तथा जो विघ्नों के विनाश करता है, ऐसे दिव्य भगवान श्री हैरम को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे वाह! क्यों डैडी? चलो 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 सब लोग बापा का आशीर्वाद ले लो। शाम को हमें बापा की कहानियों का मंचन करना है, तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। चलो बोलिए गणपति बापा। अरे जोशीपुरा जी, ये सब कैमरा वगैरह काहे लगे हैं? लगे नहीं है तिवारी, मैंने लगवाए हैं। अच्छा, क्या बात कर रहा है बे? मतलब बच्चों और राजेश भाई ने लगवाए हैं, पर इसके पीछे सारा दिमाग मेरा ही था। तिवारी जी, इस कैमरे से ना हम यहाँ जो भी नाटक देखने वाले हैं ना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हो ना तो क्या? फिर स्टीमिंग नहीं ज्योति आंटी, स्ट्रीमिंग। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब हमारे साथ साथ बहुत से और दर्शक भी कहानियां लाइव देखेंगे। नारायण नारायण। बोलिए गणपति बापा। मंगल मूर्ति। गणपति बापा। मंगल मूर्ति। नारायण नारायण। मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है जब भी मैं गणेश जी के जय जयकार की मधुर ध्वनि सुनता हूं। जैसे आज आप लोगों की भी आत्मा तृप्त होगी जब आप गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर रंगमंच के कुछ कलाकारों द्वारा गणेश जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानियों का मंचन देखें। जो कहानियां इन कलाकारों ने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी है। हो सकता है इन कहानियों का कोई अलग रूप आपने पढ़ा, देखा या सुना होगा। इसलिए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कहानियों के इस स्वरूप को आप केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही देखिएगा, क्योंकि इन सुनी सुनाई कहानियों के माध्यम द्वारा इन कलाकारों का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना और गणपति जी की शिक्षा को आप तक पहुंचाना है। किंतु इनकी नाटिकाओं में अगर कोई त्रुटि आपको नजर आई तो विशाल मन से इन्हें क्षमा कीजिएगा। तो आइए गणेश जी के आशीर्वाद से हमारी पहली प्रस्तुति ये रही, गणपति बाप्पा मोरया। नारायण 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 नारायण। बाल गणेश को आज्ञा दे दीजिए ना देवी पार्वती। हाँ माँ पार्वती, आज्ञा दे दीजिए। हाँ देवी, आज्ञा दे दीजिए। हाँ देवी, अब दे दीजिए ना आज्ञा। हाँ माता, कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। मुनि नारद, गजासुर, देवी देवतागण, मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि गणेश ये कार्य करे, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के महाकाव्य महाभारत को लिखने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। किंतु गणेश चंचल है, कहीं अपनी चंचलता में ये इस महान कार्य में विघ्न न डाल दे। नारायण नारायण। जिन्हें अखंड सृष्टि विघ्नहर्ता के रूप में जानती है, जो जन जन के विघ्न दूर करते हैं, वो किसी कार्य में विघ्न कैसे डाल सकते हैं देवी पार्वती? हाँ माँ, अब निश्चिंत होकर आज्ञा दे दीजिए। भगवान गणेश ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके आएंगे। आप सब लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं आज्ञा दे देती हूँ। धन्यवाद माता। नारायण नारायण। और इस महान कार्य को करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रह करो। वो आज्ञा माता। वहाँ क्या देख रहे हो गणेश? अब तुम्हारा सारा ध्यान हमारी ओर होना चाहिए। क्षमा महर्षि व्यास, किंतु मृग के उस छोने को कुलांचे भरते देखकर मेरा सारा ध्यान बरबस ही वहाँ चला गया। देखो, जी भर के देख लो, क्योंकि एक बार हमारा बोला महाकाव्य तुम लिखने बैठोगे तो तुम्हें पल भर का भी अवकाश नहीं मिलेगा।
अवकाश तो आपको भी नहीं मिलने वाला महर्षि, क्योंकि आपको महाभारत का पूरा महाकाव्य एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा का पूरा बोलना होगा। यदि आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। माता पार्वती सही कहती है, तुम बहुत चंचल हो, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। किंतु हमारी भी एक शर्त है, तुम जो भी लिखोगे उसका अर्थ समझकर लिखोगे। जी, मुझे स्वीकार है। नारायण नारायण। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी की शर्त मानी और महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का पहला श्लोक बोला और आरंभ हुआ महाकाव्य महाभारत का लेखन। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महर्षि वेदव्यास जी महाकाव्य महाभारत को मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझते समझते शीघ्र शीघ्र लिखने लगे। महर्षि बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, किंतु गणेश जी की लेखनी महर्षि के बोलने की गति को संभाल नहीं पाई। कुछ देर लिखने के बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई। महर्षि बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, किंतु गणेश जी की लेखनी महर्षि के बोलने की गति को संभाल नहीं पाई। कुछ देर लिखने के बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई। अब गणेश जी क्या करेंगे? कैसे संपन्न होगा महाकाव्य महाभारत का यह लेखन कार्य? नारायण नारायण। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा होता है अरशद। जब मैं अपनी रूल बुक पे रूल लिखता हूँ तो मेरा पेन कई बार टूट जाता है, इसलिए तेरे दांत टूट गए। गणेश जी चंचल तो थे लेकिन बहुत चतुर भी थे। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसकी लेखनी बनाई और संपूर्ण महाकाव्य बिना रुके पूरा किया। इसे एक बहुत बड़ी सीख देते हैं गणेश जी हमें कि कोई भी कार्य हाथ में लेने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, उस कार्य को अवश्य पूरा करना चाहिए, जैसे भगवान श्री गणेश जी ने किया। नारायण। महाकाव्य संपूर्ण होने के बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और इसके बाद गणेश जी को एक और नाम मिला, वो था एकदंत। नारायण नारायण। बोलिए महर्षि वेदव्यास जी की एकदंत दयावंत गणेश जी महाराज की। ओके, जल्दी जल्दी लेके नहीं जाना है ये सगळं नीट ठेवा, उद्या लागणार आहे परत। अरे गणेश, आनंद आ गया यार, दिल से आभार मित्रा। नहीं नहीं राजेश भाई, आभार तो आपका है। उद्या भेटूया। अच्छा, कल शाम को 7 बजे बाकी बची कहानियों का मंचन करेंगे। ओके? गणपति बाप्पा बैठियो बैठियो बैठियो। बाय 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 बाय। चलो हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। अरे नहीं नहीं राजेश भाई, वरना अभी ने कहा है कि हम सब जो मर्द है ना वो आज मेरे घर पे सोए। लेडीज और बच्चे लोग जो है ना वो गणपति जी के वहां पे जागरण करने वाले हैं। जागरण तो मुझे भी करना है, ऑफिस का एक बहुत अर्जेंट काम पूरा करना है मुझे। अरे सॉरी, लिफ्ट नहीं चल रही क्या? हाँ नहीं, चालू तो बहुत कुछ है इधर। अब वैसे क्या कर रहे हो? कहाँ से टेक ऑफ किया आपने? आपके घर से।
वो आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी ना, तो सख ने चाबी, कौन? सखी ने कीज दी थी। अच्छा एनीवे विवान, अभी तो कोई परफॉर्मेंस होने वाला है नहीं, कल शाम को है तो कल आना, ओके? अब आराम करना और ये आइसक्रीम घर वालों को खिलाना, ओके? चलो गुड नाइट। अंकल टुडे नो गुड नाइट, ये आइसक्रीम तो मैं अपने क्लब हाउस में लेके जा रहा हूँ। आज हम सब बॉयज एंड गर्ल्स भी जागरण करने वाले हैं, इसलिए एंड आई माइट नीड दिस। यू टेक केयर अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चले चला। ओ, क्या सोच रहे हैं? नहीं मैं वो अपना नहीं, कहीं श्रीनिवास काका ने बापा के सामने जो चिट्ठी रखी थी उसमें क्या लिखा है वो तो नहीं सोच रहे? हाँ वो भी है। क्या होगा पापा के मन में? ऐसा क्या लिखा होगा पापा ने उस चिट्ठी में? अथर्वा, दादाजी ने कहा ना कि अगर पापा का संकेत नहीं मिला तो ये चिट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन मम्मी, अगर पापा का संकेत दादाजी को नहीं मिला तो हमें कैसे पता चलेगा उनके मन में क्या है और वो क्यों नाराज है पापा से? अथर्वा, हमें भले ही ना पता हो, लेकिन इन्हें सब पता है और इनकी मर्जी होगी ना तो दादाजी को उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और हमें भी। पापा प्लीज दादाजी को संकेत दे देना और उनके सवाल का जवाब भी दे देना।